नमस्ते। आज के विषय पर बात करते हुए मैं आपको विभिन्न के क्षेत्रों में होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे नए टेक्निकल एडवांसमेंट्स के बारे में बताऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक ऐसी टेक्निक है जो मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देती है ताकि वो अपने आप से समझदारी से काम कर सके। AI के प्रकार अलग अलग है और इनमें से कुछ प्रमुख हैं: मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन और एक्सपर्ट सिस्टम्स। मशीन लर्निंग मिलीलीटर का यूज बहुत से काम में किया जाता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस, इमेज रिकॉग्निशन और स्पीच रिकॉग्निशन। इसमें इन मशीन्स को डेटा दिया जाता है और वो यूज अपने आप से एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स ढूंढते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए एल्गोरिदम्स बनाते हैं। गूगल असिस्टेंट और सिरी जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स भी मशीन लर्निंग का यूज करती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) एक ऐसी टेक्निक है जो मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज से समझने और उसमें बात करने की शक्ति देती है। इसके प्रमुख उपयोग में चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स हैं। चैटबॉट्स के माध्यम से आप अपने कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट कर सकते हैं, जबकि वॉइस असिस्टेंट्स के माध्यम से आप अपने फोन को बिना हाथों के इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबोटिक्स भी AI के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मशीन्स हैं जो आपके सामने फिजिकल टास्क्स को कर सकते हैं। ये किसी भी काम के लिए प्रोग्राम किए जा सकते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग हो या फिर सर्जरी रूम में ऑपरेशन। कंप्यूटर विजन टेक्निक के माध्यम से मशीन्स को इमेजेस और वीडियोस को एनालाइज करने की शक्ति दी जाती है। ये टेक्निक ऑटोनोमस व्हीकल्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स में काफी उपयोगी होती है। एक्सपर्ट सिस्टम्स एक ऐसी AI टेक्निक है जो एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज देने में सक्षम होती है। इन सिस्टम्स के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जिसे फिर मशीन्स एनालाइज करते हैं और एक्सपर्ट लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। AI के अलावा और भी कई टेक्निकल एडवांसमेंट्स भी हैं, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और वर्चुअल रियलिटी (VR). AR के माध्यम से वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में लाया जा सकता है, जबकि VR के माध्यम से एक इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आप अपनी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं और क्रिएटिव एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। एक और टेक्निकल एडवांसमेंट है ब्लॉकचेन, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स के लिए सिक्योर और ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके यूज बैंकिंग और फाइनेंस में होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। इन सभी टेक्निकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) भी एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, जो आजकल IoT के माध्यम से हम अपने डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा IoT के माध्यम से हम अपने घर के डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट लॉक्स और स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, जिन्हें आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम अपने डेटा और एप्लीकेशंस को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप अपने डेटा को रिमोट सर्विस पर स्टोर कर सकते हैं और फिर उससे किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ी टेक्निकल एडवांसमेंट है, जो फास्टर इंटरनेट स्पीड और बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। इससे हम अपने डिवाइसेस को बिना इंटरप्शन के यूज कर सकते हैं और हाई क्वालिटी वीडियोस और गेम्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज के साथ साथ बहुत से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजीज आने वाले समय में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटिंग के मुकाबले बहुत तेजी से कैलकुलेशंस करने की शक्ति देता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी बहुत छोटे पार्टिकल्स के माध्यम से काम करने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से हम मटेरियल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक कोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और नए मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। इन सभी टेक्निकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ हमें अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। जबकि ये टेक्नोलॉजीज काफी उपयोगी हैं, लेकिन इनसे आने वाले चैलेंजेस भी हैं। हमें अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी कॉशियस रहना चाहिए। तो यह कुछ प्रमुख टेक्निकल एडवांसमेंट्स जो आजकल होने वाली हैं। इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हमें अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर आपको इन टॉपिक्स पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, देन कमेंट डाउन बिलो। धन्यवाद।